सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, मतलब ऐसी प्लेस की सर्च करना जहाँ पर कोई पर्सन जिसको अरेस्ट करना है वो घुसा हुआ है या छुपा है जाके। सब सेक्शन 1 यही बोलता है कि अगर कोई पर्सन वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट कर रहा है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है जिसके पास अरेस्ट करने की अथॉरिटी है और उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना चाह रहा है वो एक जगह पे एंटर किया है या उस जगह पे घुसा बैठा है, तो जो पर्सन उस प्लेस में रिसाइड करता है या उसका चार्ज में है वो पुलिस ऑफिसर के ऐसे पर्सन जो वारंट के अंडर एक्ट कर रहा है उसकी डिमांड पे उसे फ्री इनग्रेस देगा। इनग्रेस मतलब अंदर जाने देगा और अफोर्ड करेगा उसे सारी रीजनेबल फैसिलिटीज एक सर्च करने के लिए। सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है अगर इनग्रेस टू सच प्लेस ऑब्टेन नहीं हो रही सबसेक्शन 1 के अंदर, मतलब उसे अंदर जाने को नहीं मिल रहा शांति से, वो उसे अलाउ नहीं कर रहा, तो ये लॉफुल होगा उस पर्सन के लिए जो वारंट के अंदर एक्ट कर रहा है या फिर किसी भी केस में जिसमें वारंट लिया जा सकता है लेकिन वारंट लेने पे उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अरेस्ट, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसे भागने की, तो पुलिस ऑफिसर के लिए या उस पर्सन के लिए ऐसा लॉफुल होगा कि वो उस पर्सन के अंदर उस जगह के अंदर एंटर करे और सर्च करे और उस जगह में एंट्रेंस को इफ़ेक्ट देने के लिए वो कोई भी दरवाज़ा खिड़की तोड़ सकता है घर का या उस जगह का। और जो पर्सन को अरेस्ट किया जाना है, जो भी अदर पर्सन है जिसकी वो जगह है, उसको नोटिफिकेशन देने के बाद कि मेरी अथॉरिटी मेरा ये पर्पस है, उसके बाद भी उसको एडमिटेंस नहीं दे रहा वो ड्यूली और वो किसी और अदरवाइज तरीके से एडमिटेंस नहीं मिल सकती, तो फिर वो इस तरह अंदर घुस सकता है, घुसने के लिए दरवाज़ा खिड़की जो चाहे तोड़ सकता है। इसमें प्रोवाइजो में लिखा है कि अगर वो प्लेस अपार्टमेंट की एक फीमेल की ऑक्यूपेंसी में है, ठीक है, और वो फीमेल वो नहीं होनी चाहिए जिसको अरेस्ट ही किया जाना है और वो फीमेल कस्टम के अकॉर्डिंग पब्लिक में नहीं आती, तो वो पुलिस ऑफिसर या पर्सन जो भी है उस अपार्टमेंट में एंटर करने से पहले उस फीमेल को नोटिस देगा कि वो लिबर्टी पे है, कि वो विड्रॉ कर सकती है और उसे अफोर्ड करेगा सारी रीजनेबल फैसिलिटी विड्रॉ करने के लिए। उसके बाद वो ब्रेक ओपन कर सकता है अपार्टमेंट को और अंदर घुस सकता है, जो तोड़ा फोड़ी उसके बाद कर सकता है। और फिर ऐसा भी है कि ऊपर वाले सबसेक्शन की तरह जिस तरह वो लॉफुली घुसा था किसी जगह पे प्लेस में अपार्टमेंट में जहाँ भी सर्च करने के लिए, लेकिन उधर उसे बंद कर दिया गया है मान लो, तो उस अपने आप को लिबरेट करने के लिए बाहर निकलने के लिए भी वो कोई भी दरवाज़ा खिड़की जो चाहे तोड़ सकता है। ये था सेक्शन 47। सेक्शन 48 है परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर ज्यूरिसडिक्शन, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अ पुलिस ऑफिसर मे फॉर पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। अब देखेंगे सेक्शन 49, ये राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सनस के उसमें आ जाएगा। 49, 50, 50A ये सब आगे वाले राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन में आ जाएंगे। 49 है नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। इसमें बोला गया है कि जो पर्सन जो अरेस्ट किया जा रहा है वो सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। उसकी एस्केप यानी उसको भागने से रोकने के लिए जितनी रिस्ट्रेंट नेसेसरी उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं डाली जाएगी, मतलब बेमतलब उसे जानवर की तरह बेड़ियों में नहीं डाला जाएगा। सेक्शन 50 है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अरेस्ट किया जा रहा है उसे उसके किस ग्राउंड पे तुझे अरेस्ट कर रहे हैं वो बताया जाएगा, उसको राइट टू बेल के बारे में भी बताया जाएगा। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है हर पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है किसी भी पर्सन को बिना वारंट के, वो फोर्थविथ कम्युनिकेट करेगा उसको फुल पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस फॉर विच ही इज़ अरेस्टेड एंड अदर ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अदर पर्सन जो बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है, वारंट के साथ अरेस्ट कर रहा है तो वारंट ही दिखा देगा, बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है वो उसे पूरे पर्टिकुलर्स बताएगा ऑफेंस के लिए और ग्राउंड्स के लिए कि जिन ग्राउंड्स पे या जिन पर्टिकुलर्स पे तुझे अरेस्ट किया जा रहा है। इसका सबसेक्शन 2 ये बोलता है जब कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है बिना वारंट के किसी भी पर्सन को अदर देन पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब किसी बेलेबल ऑफेंस वाले पर्सन को वो उसने बिना वारंट के अरेस्ट किया है, तो इन्फॉर्म करेगा जो पर्सन जो अरेस्ट किया गया है कि तू इंटाइटल्ड है बेल पे रिलीज़ होने के लिए और अपने बिहाफ में श्योरिटीज़ अरेंज कर सकता है।
नॉन बेलेबल ऑफेंस में नहीं, बेलेबल ऑफेंस में, अगर बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया है बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर ने, तो उसे अरेस्ट हुए हुए पर्सन को बताना पड़ेगा कि तुम इंटाइटल्ड हो बेल पे रिलीज होने के लिए और अपने बिहाफ में श्योरिटीज अरेंज कर सकते हो। ये है सेक्शन 50। सेक्शन 50A है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। ये HPJS में आ चुका है ऑब्जेक्टिव, और ये पूछा गया था ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, यानी मेंस में आया हुआ है। इस सेक्शन के इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव क्या था? किसी को छुपा के पकड़ के नहीं ले जाएं, यही होगा। नॉमिनेटेड पर्सन को बताना है ताकि पता रहे किसको पकड़ रखा है। ठीक है, तो इसका सबसेक्शन 1 बोलता है एक पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस कोड shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relatives or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information। तो सेक्शन 50 का सबसेक्शन 1 ये बोलता है कोई भी पुलिस ऑफिसर या जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है इस कोर्ट के अंदर, वो फोर्थविथ इंफॉर्मेशन उस अरेस्ट की और प्लेस जहाँ पर उस अरेस्टेड पर्सन को पकड़ के रखा हुआ है वो देगा कि उसके किसी भी फ्रेंड को, रिलेटिव को या ऐसे कोई भी अदर पर्सन को जो कि डिस्क्लोज करे जा रहे हैं अरेस्टेड पर्सन द्वारा या फिर नॉमिनेट किए जा रहे हैं अरेस्टेड पर्सन द्वारा, इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए। कुल मिला के ये है कि पुलिस ऑफिसर जो उसको कहाँ पे उसने उसको कि क्यों उसने अरेस्ट करा है, मतलब इन्फॉर्मेशन अरेस्ट से रिगार्डिंग में, और कहाँ पे उसे पकड़ के रख रखा है, ये ऐसे लोगों को बताएगा जो कि है ना, वो अरेस्टेड पर्सन बताएगा कि मेरे अरेस्ट के बारे में इसे बता दो, मान लो मेरे भाई को, बड़े भाई को, दोस्त को इसे बता दो, तो पुलिस ऑफिसर उसे बताएगा। किसी नॉमिनेटेड पर्सन को बताना पड़ेगा 50A के अनुसार। 50A का सबसेक्शन 2 बोलता है कि पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट्स के बारे में सबसेक्शन 1 के अंदर एज सून एज ही इज ब्रॉट टू पुलिस स्टेशन। अब ये राइट तो है ही उसका पर्सन का कि वो नॉमिनेटेड पर्सन को उसके अरेस्ट और कहाँ हेल्ड किया जा रहा है बताए, पर सबसेक्शन 2 ये भी बोलता है कि सबसेक्शन 1 में जो राइट दिया गया है वो उसे बताना भी पड़ेगा भाई अरेस्टेड पर्सन को। और वो कब बताना पड़ेगा? जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, एज सून एज इज ब्रॉट टू पुलिस स्टेशन, तब बताना पड़ेगा। और सबसेक्शन 3 बोलता है इस फैक्ट की एंट्री कि कौन इन्फॉर्म किया गया है अरेस्ट के बारे में, वो एक बुक में की जाएगी और वो पुलिस स्टेशन में वो बुक रखी जाएगी ऐसे फॉर्म में जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा, वो उस फॉर्म में रखी जाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा। सबसेक्शन 4 ये बोलता है ये ड्यूटी होगी मैजिस्ट्रेट की जिसके सामने अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जा रहा है कि वो सेटिस्फाई करे कि सबसेक्शन 2 और 3 की रिक्वायरमेंट जो है कंप्लाई की गई हैं। मतलब जो अरेस्टेड पर्सन था उसे बताया गया था कि नॉमिनेटेड पर्सन को बताने का अधिकार है तेरे पास, इन्फॉर्मेशन देने का तेरे अरेस्ट की, और उसको और एक एंट्री भी करी गई है ऐसे बुक में जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी कि ये दोनों चीज़ें कंप्लाई हुई हैं वो ये चेक करें। ये था सेक्शन 50A जो कि था ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा टू नॉमिनेटेड पर्सन। अब है सेक्शन 51 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इसका सबसेक्शन 1 रीड्स एज whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for taking of the bail but the person arrested cannot furnish bail, and whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail, the officer making the arrest, when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him, and where any article is seized from the arrested person, a receipt showing the articles taken in possession by the police officer shall be given to such person. Subsection 2. Whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency. 51 जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 51 और 52, इसलिए सिर्फ इसकी एक रीड मार रहा है। ये सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन से बेसिकली बोलता है उसकी अरेस्ट करेंगे, सेफ कस्टडी में उसके आर्टिकल रख लेंगे, नेसेसरी वेयरिंग अपेरल नहीं लेंगे,
और जो भी है, जो सीज़ किए गए हैं, कहाँ रखे गए हैं, इसकी रिसिप्ट उस पर्सन को दिए जाएंगे। जब फीमेल की सर्च हो रही है तो फीमेल द्वारा ही की जाएगी और डिसेंसी की रिगार्ड रखी जाएगी। सेक्शन 52 है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अब द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड मे टेक फ्रॉम पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन which he has about his person and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this court to produce the person arrested। मतलब ऑफिसर जो है या कोई भी अदर पर्सन जो इस कोर्ट के अंदर अरेस्ट कर रहा है, वो उस पर्सन अरेस्ट जो कर रहा है जो उसके पर्सन में, मतलब उसके पास में जो ऑफेंसिव वेपन है वो उससे ले लेगा और डिलीवर करेगा सारे वेपन जो उसने लिए हैं वो कोर्ट को या ऐसे ऑफिसर को जिसके सामने वो ऑफिसर को इस कोर्ट के द्वारा पर्सन जो अरेस्ट करा गया है उसे प्रस्तुत करना है, प्रोड्यूस करना है उसे।